कसी भारद्वाज सुत्तम। भाई और बहनों, हम सुत्त निपात, जिसे पाली त्रिपिटक का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, इसके सुत्त पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने पूरग सुत्त, धनीय सुत्त, खग्ग विषाण सुत्त का अध्ययन किया। आज चौथा और पांचवा सुत्त, दोनों सुत्त छोटे छोटे हैं, कसी भारद्वाज सुत्त और चुंद सुत्त का अध्ययन करेंगे। कसी भारद्वाज सुत्त का जो सार है, हमारी मराठी भाषा का बड़ा सौभाग्य है कि इसका सार मराठी में बहुत पहले आ चुका है। वीर सावरकर की एक नाटक है संन्यस्त खड्ग, उसमें इस कसी भारद्वाज सुत्त का उपदेश आता है। पूरे सुत्त निपात का मराठी अनुवाद हिंदी से भी पहले 1937 में प्रसिद्ध हुआ था। गोवा के एक विद्वान थे धर्मानंद कोसंबी जी, उन्होंने इसका मराठी में अनुवाद किया था। कसी भारद्वाज सुत्त, अभी तक जो 3 सुत्त हमने पढ़े वो तीनों कविता में थे। कसी भारद्वाज सुत्त में कुछ भाग गद्य में आया है, प्रोज में, और कुछ भाग कविता में है। एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना, एकं समयं भगवा मगधेषु विहरति दक्षिणागिरिस्में एकनाळायं ब्राह्मण गामे। एकम समयम, एक समय, भगवा, भगवान, मगधेषु विहरति, मगध में विहार कर रहे थे, मतलब बिहार प्रदेश में, आज जिसे हम बिहार कहते हैं, उस समय उसे मगध कहा जाता था। विहरति, वहां रह रहे थे। दक्षिणागिरिस्में, तो बिहार के जो दक्षिणी भाग है उस प्रदेश में भगवान का विहार था। एक नाड़ायम ब्राह्मण गामे, एक नाड़ा नाम का गांव था, वहां सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहा करते थे। और आगे चलकर सुत्त निपात में ही हम देखेंगे कि उस समय ब्राह्मण केवल पौरोहित्य नहीं करते थे। बहुत पहले वैदिक काल में ऐसा रहा होगा कि कर्म से वर्ण होते थे, लेकिन बाद में जन्म से वर्ण माने जाने लगे और कोई चाहे कुछ भी व्यवसाय करे उसे ब्राह्मण कहा जाने लगा। ब्राह्मण के पेट से जन्मा है इसलिए ब्राह्मण कहा जाने लगा। तो सुत्त निपात में आगे जाके वासिष्ठ सुत्त आएगा, उसमें भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण के पेट से जन्म लेकर भी आजकल कोई पुरोहित बन जाता है, कोई राजा बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई लुहार, कोई सोनार, कोई किसान भी बन जाता है। तो इस सूत्र में एक ऐसे ब्राह्मण की कथा है जो किसान का काम करता है। तेन खोपन समयेन, उस समय कसी भारद्वजस्य ब्राह्मणस्य पंचमत्तानि नंगलसत्तानि पयुत्तानि होन्ति वप्प काले। उस समय कसी भारद्वाजस्य, कसी मतलब जिसे संस्कृत में कृषि कहते हैं और हिंदी में किसान और मराठी में शेतकरी। तो एक किसान है
भारद्वाजस, उसका नाम या गोत्र होगा भारद्वाज। ब्राह्मणस, और एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ किसान है। पंचमत्तानी, 500। नंगल सतानी, मतलब नागर। ठीक है, मराठी में इसे नांगर कहते हैं, हिंदी में आज नंगल को हल बोलते हैं। पयुत्तानी होती वप्प काले, जोड़े हुए थे बीज बोने के लिए। वप्प काले मतलब बीज बोने के लिए, जिसे मराठी में पेरनी कहते हैं। तो उस समय भारद्वाज नाम के एक ब्राह्मण किसान के 500 हल जो है, मतलब कितनी बड़ी उसकी खेती होगी देखो, कि उसके 500 हल जुते हुए थे बीज बोने के लिए। अथको भगवा पुपन्न समयम निवासयित्वा पत्त चिवरमदाय तेन कसी भारद्वजस् ब्राह्मणस् कम्मन्तो तेनुपसंकम्मि। तो तब भगवान उपन्न समय, भगवान जो है एक ही बार खाना खाते थे, और वो पूर्वाह्न में खाते थे, मतलब सुबह में खाते थे। सुबह में वहां से निकल के पत्त चिवर मदाय, मतलब पात्र और चिवर लेके, जहाँ ये किसान भारद्वाज ब्राह्मण कार्य कर रहा था उसके खेत में, उसके पास आके वो भगवान खड़े हो गए। तेन कोपन समयेन कसी भारद्वाजस् ब्राह्मणस् परिवेशना वत्तति थी, वत्तति। उस समय एक किसान भारद्वाज ब्राह्मण खाना परोसने का काम कर रहा है। अतखो भगवा एन परिवेशना तेनु संकमी उपसंकमित्वा एकमंतम 88। तो भगवान, वो जो भोजन का समारोह वहां चल रहा था, देखो 500 हल जोते हुए है, तो उतने मजदूर होंगे, उतने बोने वाले होंगे, उतने सारे कर्मचारी वहां पे होंगे, तो उनको भोजन परोसा जा रहा था। तो भगवान भी वहां जाकर खड़े रहे। अद्दसाको कसी भारद्वाज ब्राह्मणो भगवंतम पिंडाय हितम। तो उस समय ऋषि भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को भिक्षा के लिए खड़ा हुआ देखा। निस्वान भगवंतम एतदवोच, और देखकर वह भगवान को इस तरह से बोला, अहंखो समण कसामी च वपामी च। अहम मतलब मैं, समण मतलब श्रमण। भगवान श्रमण परंपरा से थे। उस समय सन्यासियों की दो प्रकार की परंपराएं थी। ब्राह्मण परंपरा, उसमें जटाएं बढ़ाई जाती थी, दाढ़ी बढ़ाई जाती थी, मूंछ बढ़ाई जाती थी। और श्रमण परंपरा में पूरी तरह से बाल निकाले जाते थे, ना मूंछ के रहते थे, ना दाढ़ी के, ना सर के। तो देखते ही पहचान जाता था कौन श्रमण है और कौन ब्राह्मण है। तो उसे श्रमण कह के उन्होंने पुकारा भारद्वाज ब्राह्मण ने, और कहा, कस्सु च वपुस्स च कसित्वा च वपित्वा भुंजनसु भुंजस्सु। कस्सु मतलब मैं कसता हूँ, खेती करता हूँ, च और, वपुस्स च और बीज बोता हूँ, कसित्वा च वपित्वा मतलब खेती करके और बीज बो के, भुंजस्सु थी और उसके बाद भोजन करता हूँ। इतना ही उसने कहा, लेकिन उसके कहने का अर्थ है कि मैं मेहनत करके खाना कमाता हूं। जो उसने नहीं कहा वो समझने की बात है कि तू भी मेहनत कर दे जा, हे श्रमण, तू भी मेहनत करके खाना खाते जा। आजकल बहुत सारे पुरोहितों के ऊपर, सन्यासियों के ऊपर भी आजकल भी यह आरोप होता है कि ये लोग कुछ नहीं करते, बस समाज के ऊपर बोझ है। तो यही आरोप उस समय उस किसान ब्राह्मण ने भगवान के ऊपर किया हुआ है। अब भगवान क्या कहते हैं, अहम भी खो ब्राह्मण, मैं भी यह ब्राह्मण, कसामी च वपामी च कसित्वा वपित्वा च भुज्जामि। मैं भी यह ब्राह्मण खेती करता हूँ और बीज बोता हूँ
और खेती करके और बीज बो के ही मैं खाना खाता हूं। अब उसके जवाब में भारद्वाज ब्राह्मण भगवान से कहता है, न खोपनमयम पस्साम भूतो गौतमस्य युगम वा नंगलम वा पालम वा पाचनम वा बलिबद्धे वा न खोपनमयम पस्साम। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। भूतो गौतमस्य, तुम्हारे गौतम, युगम वा नंगलम वा, तुम्हारे ना बैल दिखाई देते हैं, ना हल दिखाई देता है, न जू दिखाई देता है, ना फाल दिखाई देता है, और ना ही चाबुक दिखाई देता है, और ना ही बैल। बलिवत देवा पाचनम वा बलिवत देवा, ना चाबुक दिखता है ना बैल दिखता है। अथ च पन भवम गौतमो एवं आह, फिर भी आप एक गौतम ऐसा कह रहे हो। अहम पीखो ब्राह्मण कसामी च वपामी च कसित्वा च वपित्वा च भुंजामी थी। फिर भी ऐसा कह रहे हो गौतम कि मैं भी ब्राह्मण खेती करके ही और बीज बो के ही खाना खाता हूं, खाना कमाता हूं। अथको कसी भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवंतम गाथाय अच्छभासी। उस समय ऋषि भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को फिर गाथा में, कविता में कहा, कस्को पटी जानासी न च पस्साम ते कसिम कसिम नो पुच्छितो ब्रूहि यथा जाने मुते कसिम। कस्को पटी जानासी, अपने आप को किसान बता रहे हो, कृषक बता रहे हो, खेती करने वाला बता रहे हो। न च पस्साम ते कसिम, लेकिन मैं आपकी खेती को नहीं देख पाता हूँ। कसिम नो पुच्छितो ब्रूहि, तो हम पूछने वाले को बता दो कि कैसी तुम्हारी खेती है। यथा जाने मी तू कसिम, जिससे हम लोग जान सके कि आपकी खेती कैसी है। अब भगवान कहते हैं, सद्धा बीजम तपो ऊठी पन्या में युगनंगलम हिरी ईसा मनोयोत्तम सती में फाल पाचनम। श्रद्धा बीजम, जो श्रद्धा है मन में धर्म के प्रति, वह मेरा बीज है। तपो उठी, और जो तप मैं करता हूं निर्वाण में रहने के लिए, अब निर्वाण तो उन्हें प्राप्त हो चुका है, निर्वाण अवस्था में रहने के लिए जो तप होता है वही उठी है, मतलब वृष्टि है, वही बारिश है। पन्या में युगन अंगलम, मेरी जो प्रज्ञा है, मतलब जो प्रतीत्य समुत्पाद को मैं जानता हूं, वही मेरा जुआठ और हल है। हीरी, हीरी मतलब पाप करने के प्रति लज्जा। ईसा मनोयोत्तम, पाप करने की जो लज्जा है, मन है, वही ईसा है, मतलब हल का दंड। मनोयोत्तम, और मन जो है वो नदना है। सती में फाल पाचनम, और सती यानी कि होश, यानी स्मृति, मेरा फाल और छेकुनी है। काय गुत्तो वची गुत्तो आहारे उदरे यतो, मैं शरीर से संयत हूँ, वचन से संयत हूँ, भोजन और पेट के प्रति भी संयत हूँ। सच्चम करोमि निदानम सोरच्छम में पमोचनम। सच्चम करो कि निदानम, मैं सत्य की निराई करता हूँ। सोरचम में पमोचनम, पमोचन मतलब पूरी तरह से विमुक्त हो जाना, अर्हत हो जाना, यही मेरी फसल काटना है, कापनी है। वीरियम में धुरधोरह्यम, वीर्य मेरे बैल है। योगक्षेमाधिवाहनम, योगक्षेम, निर्वाण को योगक्षेम कहा गया है, वही मेरी गाड़ी है, वही मेरा वाहन है।
गच्छति अनिवर्तन्तं। निर्वाण धातु में मैं हमेशा रहता हूँ, इसलिए मेरी गाड़ी बिना रुके चलती है। यथ गन्त्वा न शोचति, और जहां वो जाती है वहां जाकर न सोचती मतलब मुझे शोक नहीं होता। एवमेसा कसी कट्ठा, इस प्रकार की खेती करने के बाद सा होती अमत फला, इस प्रकार की खेती के बाद करने के बाद अमृत का फल प्राप्त होता है। एतम कसी कसित्वान, ऐसी खेती करने के बाद सब दुखापमुच्यति, मनुष्य जो है सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अथ कोकसी भारद्वाजो ब्राह्मणो महतिया कंसपातिया पायासम वृद्धेत्वा भगवतो उपनामेसी। तो उस समय ऋषि भारद्वाज ब्राह्मण ने एक बड़ा सा कांसे का पात्र लाया, महतिया कंसपातिया मतलब बड़ा कांसे का पात्र लाया, और उसमें पायास यानी खीर, खीर परसकर बढ़ेत्वा भगवतो उपनामसी, तो भगवान की तरफ वो बढ़ाई और भगवान को कहा, भुंजतु भवं गौतमो पायासम कस्सको भवम। हे महान किसान, कस्सको मतलब किसान, आप इस खीर को अभी ग्रहण करो क्योंकि आप भी किसान हो। यम ही भवम गौतमो अमत फलम कसिम कस्सति, आप तो अमृत फल की खेती करते हैं इसलिए आप इस खीर के अधिकारी हैं। उसके बाद जो भगवान कहते हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यही कहानी हम महाराष्ट्र के संत तुकाराम और समर्थ रामदास के जीवन में भी, उनकी उपदेश में भी देखते हैं। गाथाभिगीतम में अभोजनेयम संपस्सतम ब्राह्मण ने सधम्मो। गाथाभिगीतम में अभोजनेयम, भगवान का यह नियम था कि अगर कोई भोजन के लिए बुलाए तो पहले वो भोजन करते थे, फिर वो धर्म का प्रवचन देते थे। लेकिन पहले धर्म का प्रवचन करना और उसके बदले में अगर कोई खाना दे दे तो उसका वो ग्रहण नहीं करते थे। गाथा भी गीतम में अभोजनीय, गाथा जो मैंने गाई है उसके बदले में मैं भोजन नहीं लूंगा। तो संत तुकाराम में भी ये कहा है कि जेथे करावे कीर्तन तेथे न करावे भोजन। इसी तरह समर्थ रामदास ने भी इसी तरह की एक रचना की है कि जहां धर्म का उपदेश देते हैं वहां हम भोजन नहीं करें। संपस्सतम ब्राह्मणम न्याय सधम्मो, हे ब्राह्मण ऐसा करना धर्म नहीं है कि धर्म के उपदेश के बारे में हम खाना खा लें। गाथाभिगीतम पनुदन्ति बुद्धा, गाथा से प्राप्त हुआ जो भोजन है वो कोई भी बुद्ध मतलब संसार में इससे पहले भी जितने बुद्ध हुए हैं और आगे जाकर भी जो बुद्ध होंगे वो स्वीकार नहीं करते, त्याग देते हैं। धम्मे सति ब्रह्मण उत्तिरसा, तो धर्म की जो गाथा होगी और उसका जो वृत्ति रस होगा उसका भोजन नहीं लेते। अन्नेन च केवलिनं महिषी क्षीणासवं कुक्कुच उपसंतम। अन्नेन और कोई ज्ञानी होगा, च केवलीनम जो कैवल्य में प्रतिष्ठित होगा, केवलिनम महेशिम क्षीणासवम जो आश्रव से क्षीण होगा, कुक्कुच व उपसंतम, कुक्कुच मतलब कौकृत्य, मतलब जो 5 निवरण हम पढ़ते हैं उसमें एक उद्धच्च कुक्कुच्च आता है। उद्धच्च का मतलब है औद्धत्य, मतलब ध्यान नहीं करना, कुछ और ही करते रहना, और कुक्कुच्च का मतलब है कि एक बार हमने ध्यान तो नहीं किया, कुछ और ही कर लिया, कुछ पाप ही कर लिया समझो, और उसके बारे में पश्चाताप करते रहते हैं, उसे बोलते हैं कुक्कुच्च। तो जिसका कौकृत्य शांत हो गया है, अन्नेन पानेन उपट्ठहस्सु,
तो अभी जो है अन्न और पानी मैं दूसरा ग्रहण करूंगा, दूसरे से ग्रहण करूंगा, जिस मतलब इसका मतलब यही है कि जिसको मैंने धर्म की गाथा सुनाई है उससे अब नहीं लूंगा। खेतम हितम पुण्यपेक्षस होती। पुण्य चाहने वाले के लिए जो ये ज्ञानी पुरुष है वह क्षेत्र होता है। तो अब ये जो भारद्वाज ब्राह्मण है वो भगवान को पूछता है, अथ कस्य चाहम भोगोत्तमम् इमं पायासं दम्मीति। तो अभी ये जो खीर है वो मैं किसे दूं? तम खोह तम ब्रह्मण पश्यामि सदेव के लोके समारके स ब्रह्म के सत्समण ब्राह्मणीया पजाय सदेव मनुष्याय यस्य सोपायसो भूतो सम्मा परिणामं गच्छेय अन्यत्र तथागतस्य वा तथागत सावकस्य वा तेन हि त्वं ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, मैं देवताओं सहित इस सारे लोक में तथागत और तथागत के श्रावक के अतिरिक्त अन्य किसी श्रमण ब्राह्मण ब्रह्मा देवता या देव मनुष्य वाली प्रजा में किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो इस खीर को खाकर भली प्रकार हजम कर ले। तेन हि त्वं ब्राह्मण तं पायासम अपहरिते वा छड्डेहि अपाणके वा उदकेहि ओपिलापेहि। तेन ही त्वं ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण तम पायासम अपहरिते वा छड्डेहि, तू ये खीर ऐसी जगह डाल दे, क्योंकि वहां भगवान अकेले थे, भगवान का कोई शिष्य शायद वहां साथ में नहीं था। नहीं तो भगवान ने कहा है कि तथागत और तथागत के श्रावक ये दोनों ही इसके अधिकारी थे। लेकिन क्योंकि अब धर्म उपदेश हो गया तो उपदेश के बाद हम उसके बदले में खाना नहीं लेते, तो इस खीर को घास रहित भूमि पर अपहरिते व छड्डे ही अथवा अपाणके व उदके ओपिलापे ही थी, जिस जल में जीव नहीं है ऐसे जल में गिरा दो। अथ खो कसी भारद्वाजो ब्राह्मणो तम पायासम अपाणके उदके ओपिलापेसी। अथ खो कसी भारद्वाजो ब्राह्मणो, तब उस किसान भारद्वाज ब्राह्मण ने तम पायासम उस खीर को अपाणके उदके मतलब जिस पानी में कोई जीव नहीं है ओपिलापेसी उस पे डाल दिया। अथ खोसो पायासो उदके पक्षितो विच्चिटायति चिटचिटायति संधुपायाति संपधुपायति। अथ खोसो पायासे, तब वो खीर उदके पक्षितो पानी में गिरने के बाद चिटचिटायति चिटचिटायति चिट 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 ऐसा आवाज करने लगी। आज भी हम हिंदी में और मराठी में चिट चिट आवाज बोलते हैं, तो वही शब्द यहाँ भी आया है। संधुपायाति संपदुपायाति, और ऊपर भाप छोड़ने लगी। से यथापि नाम फालो दिवस संततो उदके पक्षितो चिच्चिटायति चिट्चिटायति पति संधुपायति संपदुपायति एवमेव सो पायासो उदके पक्षितो चिच्चिटायति चिट्चिटायति संधुपायति संपदुपायति। जैसे हल का फाल, नांगराचा फाड़, दिन भर खेती में काम करने के बाद हम उसके ऊपर अगर पानी डाल दें तो वो भी चिटचिट आवाज करने लगता है और उससे भाप निकलने लगती है। उसी तरह उस पानी से चिटचिट आवाज आने लगी और भाप आने लगी। अथ खो कसी भारद्वाजो ब्राह्मणो संविगो लोमहट्ठ जातो एन भगवा तेन उपसंकम्मी। उसे देखकर ये किसान भारद्वाज ब्राह्मण उसके मन में संवेग जा गया। लोमहट्ठ जातो, ये जो हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, सर के छोड़ के जो शरीर पर होते हैं, हाथ पर पांव पर छाती पर, उसे हिंदी और मराठी में रोम कहा जाता है और पाली में इसे लोम कहते हैं। लोमहट्ठ जातो, रोमहर्ष हो गया उसे, हम कहते हैं ना रोमांचित हो गया, हर्षित हो गया। ए न भगवा तेन उपसंकम्य, और वो भगवान के पास गया
उपसंकमित्वा पास जाकर भगवतो पादेषु शिरसा, तो भगवान के पांव पर अपना सिर उन्होंने रखा। निपतित्वा भगवंतम एतदवोच, नतमस्तक होकर भगवान से उसने कहा, अभिक्खंतम भो गौतम, अभिक्खंतम भो गौतम, आश्चर्य है हे गौतम, आश्चर्य है हे गौतम। से यथापि भो गौतम विकुज्जितम वा उकुज्जेय पटिछन्नम वा विवरेय मूढ़स्स वा मग्गम अचिख्येय। विकुज्जितम वा उकुज्जेय मतलब किसी उल्टे बर्तन को कोई सीधा कर दे। पटिच्छन्नम वा विवरेय ढके हुए को खुला कर दे। मूढ़स्स वा मग्गम अचिख्येय मतलब कोई रास्ता भूल गया है तो उसे रास्ता बता दे। अंधकारे वा तेल पज्जोतम अंधकार में कोई तेल का दिया ज्योति जला दे। धारेय धरे। चक्षुमंतो रूपानी तक्षितिन्ति तो आप चक्षुमान ने ऐसे धर्म के रूप का प्रकाशित किया है। एवमेव भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो, अंधेरे में तेल की प्रज्योत जलाकर किसी आंख वाले को रूप दिखाने की तरह आपने अनेक पर्याय से धर्म का प्रकाशन किया है। ऐसा हम भवंतम गौतमम शरणम गच्छामि धम्मंच भिक्षु संघंच, तो आज से मैं भगवान गौतम की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। लभ्येयहं भूतो गौतमस्सतन्तिके पब्बज्जम लभ्येय उपसंपदन्ति, तो उसमें इतना वैराग्य जागा कि वो अब भगवान से प्रपंचा भी मांगने लगा और उपसंपदा भी मांगने लगा। जब पहली बार कोई भिक्षु बनता है तो पहले उसे श्रामणेर बनाते हैं, उसे प्रपंचा कहते हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर उसे सीनियर भिक्षु बनाते हैं तो उसे उपसंपदा कहते हैं। तो प्रव्रजा और उपसंपदा मांगता है। अलत्थ को कसी भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो संति के पब्बज्जम अलत्थ उपसंपदा, तो कुछ ही दिनों में कशी भारद्वाज ब्राह्मण भगवान के पास प्रपंचा प्राप्त करा और उसने फिर उपसंपदा भी प्राप्त की। अचिरूप संपन्नो को पनायस्मा भारद्वाजो एको उपकट्ठो अपमत्तो अतापि पहितत्तो विहरन्तो न चिरस्सेव यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारम्मा अनगारियं पब्बज्जन्ति तदनन्तरं ब्रह्मचर्यं पर्योसानं दिट्ठेव धम्मे संयम अभिन्यासच्चिकत्वा उपसंपज्जा विहासी क्षीणा जाति उसितं ब्रह्मचर्यं कथं करणीयं न परम इत्थत्तायाति अभ्यन्यासी। अचिरूप संपन्नो खोपनायस्मा, तो उपसंपन्न होने के बाद कुछ ही देर में, अचीर मतलब थोड़े ही देर में, उपसंपन्नो उपसंपन्न होने के बाद, पनायस्मा थोड़े ही दिनों में, भारद्वाजो एको उपकुट्ठो एकांत में जाके, अपमत्तो अप्रमाद होकर, आतापि तप कर, पही तत्तो प्रहण कर दिया विकारों का, विहरंतो विहार करते हुए, न चिरस्सेव यस्सत्थाय कूलपुत्ता सम्मादेव, जो कुलीन पुत्र होते हैं जिसलिए वो चीवर परिधान करते हैं और घर छोड़ते हैं और प्रपंचा लेते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस अर्हत्व को, क्षीणा जाति जन्म उसके नष्ट हो गए, उसितम ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, कथम करणीयम जो करना था वो पूरा कर लिया, ना पर इत्थतायाति अभन्यासी अभिज्ञा को प्राप्त कर लिया, सच्चिकत्वा मतलब अभिज्ञा के लिए जो कुलपुत्र घर छोड़ते हैं उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। अन्यतरोचखोपनायस्मा भारद्वाजो अरहंतम अहोसी, तो अनेक अरहंतों में से एक किसान भारद्वाज ब्राह्मण भी एक अरहंत हुए। आगे एक छोटा सा सूत्र है, चुंद सुत्त।
चुंद कमार पुत्त। कम्मार पुत्त जो धातु का काम करते हैं, चाहे लोहार हो या सुनार हो। पाली में एक ही शब्द दिया है, कम्मार पुत्त। तो ये चुंद लुहार था, पीछे सुनार के लिए कम्मार पुत्त शब्द आया था, आज लुहार के लिए भी कम्मार पुत्त शब्द ही आया है। ये 8 घाताओं का छोटा सा सूत्र है, इसे भी हम पूरा कर लेंगे आज। चुंद सुत्तम। पुच्छामि मुनिम बहुतपन्यम बुद्धम धम्मस्सामि वीततन्यम दीपद उत्तमम सारथीनम पवरम कति लोके समणा तदिगम ब्रूहि। हे मुनि, मैं आपको पूछता हूँ, महाप्रज्ञावान मुनि, धर्म स्वामी, तृष्णा रहित, मनुष्यों में उत्तम और सारथियों में श्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूँ, संसार में कितने प्रकार के श्रमण हैं, कृपया इसे बतलाइए। तो भगवान कहते हैं, चतुरो समणान पंचमद्धि। 4 ही श्रमण है चुंद इस संसार में, 5वां नहीं है। ते ते आविकरोमी करोमी सखी पुट्ठो। तो उनको मैं अभी आपको बतलाता हूँ। मग्ग जिनो मग्ग देशको च मग्गे जीवतीयो च मग्ग दूसी। मग्ग जीनो मार्ग जीन, मग्ग देशको मार्ग देशक, मग्गे जीवती मार्ग जीवी, यो च मग्ग दूसी मार्ग दूषी। कम मग्ग जिनम वंदती बुद्धा मग्ग खायो कथम अतुल्यो होती। मार्गजीन किसे कहते हैं भगवान, मुझे बताओ। मग्ग खाई कथम अतुल्य होती। मग्ग खाई किसे कहते हैं? मग्गे जीवती में ब्रूहि पुट्ठो। मार्ग जीवी किसे कहते हैं? अथ में आविक रोही मग्ग दूसी। और मग्ग दूसी किसे कहते हैं, ये भी मुझे बताओ, ऐसा चुंद ने भगवान को कहा। तो भगवान बताते हैं, यो तीर्ण कथम कथो विसल्लो निब्बाणाभिरतो अनानुगिद्धि। तीर्ण कथम कथो विसल्लो, सारे शंकाओं से रहित, निब्बाणाभिरति निर्वाण में लीन, अनानुगिद्धो आसक्ति रहित, लोकस्य सदैव कस्य नेता, जो बुद्ध होता है वो सारे लोगों का नेता होता है, मनुष्यों का भी और देवों का भी, देवता सहित लोक का जो नेता है। तदिमग्ग जीनम वदंती बुद्धा, उसे पहले तरह का श्रमण कहते हैं जो मार्गजीन है। परमम परमम तियोधन्यत्वा, जो परमार्थ को जान चुका है। अखाति विभजति इधेव धम्मम, और उस धर्म को बतलाता है और अच्छी तरह से उसका विभाग करके बतलाता है। तम कंख छिदम मुनिम अनेजम, भगवान से शिक्षा प्राप्त करके जो लोगों में धर्म का प्रसार करते हैं, कंख छिदम शंका का निवारण करते हैं, मुनिम अनेजम। द्वितीयम भिक्षु न माहु मग्गदेशी, वह तृष्णा मुक्त भिक्षु जो है उसे मार्गदेशी श्रमण कहा जाता है। तो पहले प्रकार का श्रमण भगवान बुद्ध हो गए। दूसरे प्रकार के श्रमण मार्गदर्शक, जो भगवान बुद्ध के शिष्य प्रचार करते हैं, उन्हें कहा गया है मार्गदर्शक श्रमण। अब तीसरे प्रकार के श्रमण के बारे में भगवान बताते हैं, यो धम्म पदे सुदेशिते मग्गे जीवती संयतो सतीमा। यो धम्म पदे सुदेशिते, ये धम्म पद जो प्राप्त किया है मार्गदर्शक श्रमण से, उस पर चलते हैं। संयतो सतीमा, सतीमा मतलब स्मृतिमान होकर, होश में रहकर, अनवज पदानी सेवमानो, दोष रहित धर्मों का पालन करके। ततीयम भिक्षुनम आहु मग्ग जीवी, ऐसे भिक्षुओं को मार्गजीवी भक्षक भिक्षु कहते हैं। तो पहले प्रकार के श्रमण हो गए भगवान बुद्ध, दूसरे प्रकार के श्रमण हो गए मार्गदर्शक, तीसरे प्रकार के श्रमण हो गए मार्गजीवी। अब चौथा प्रकार का श्रमण कौन सा होता है? छदनम कत्वान सुबत्तानम, मतलब वो वेश तो परिधान करते हैं भिक्षु का, सुव्रत का। छदनम कत्वान सुबत्तानम, वेश उनका केवल भिक्षु का होता है। पखंडी कुल दूसको पगब्भो, पखंडी मतलब पाखंडी, मतलब ढोंगी। आज भी हिंदी और मराठी में पाखंडी शब्द चलता है, उसका ये पाली रूप है पखंडी।
कुल दूषको, ऐसे लोग कुल के लिए दूषण है। पगभो मतलब ढोंगी। मायावी असन्यतो पालापो, मायावी है और कुछ कुछ बकवादी है, मतलब असंयमी है और कुछ भी बकने वाले हैं। पति रूपे न चरम समग्र, तो ऐसे भिक्षुओं के वेश में घूमने वाले, इन्हें मार्गदोषी कहा जाता है। तो चार प्रकार के श्रमण इसमें बतलाए गए हैं। पहला हो गया भगवान बुद्ध, जिन्हें मग्गजीन कहा जाता है, जिन्होंने मार्ग जीत लिया। दूसरे हो गए मार्गदर्शक, तीसरे हो गए मार्ग जीवी और चौथे हो गए मार्गदूषक। इस प्रकार चार प्रकार के श्रमण भगवान ने यहाँ बताया, और ये भी कहा है कि पांचवें प्रकार का श्रमण नहीं होता। अगर भिक्षु कोई बनता है तो इस पांच में से ही किसी प्रकार का वो होता है। एते च पटविच्छियोगहट्ठो, इन सबको गृहस्थ देखते हैं। सुतवा आर्य सावको सपन्यो, मतलब गृहस्थ में भी कोई श्रुतवान है, धर्म सावक, धर्म को जिसने सुना है और जो प्रज्ञावान है। सब्बेन एतादिसाति ज्ञात्वा, जब वो इन चार प्रकार के श्रमणों को देखते हैं और उसमें भी खास करके मार्गदोषी श्रमण को देखते हैं, मार्गदोषी को, तो वो सोचते हैं इति दिस्वान हापेति तस्य श्रद्धा, सभी के सभी श्रमण मार्गदोषी नहीं होते। लेकिन आजकल जो चलता है कि सभी के सभी सन्यासी झूठे होते हैं, ऐसा कोई कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है, आर्य श्रावक है, प्रज्ञावान है, वो जानते हैं कि सारे सन्यासी झूठे नहीं होते। ऐसा करके वो धर्म में श्रद्धा रखते हैं। कथम ही दुष्टे न असंपदुष्टम, भला कैसे दुष्ट की समता, शुद्धम अशुद्धेन समम करे याति, कैसे हम एक अच्छे साधु की और बुरे साधु की एक साथ तुलना कर सकते हैं। ऐसा सोचकर ये लोग धर्म में श्रद्धा रखते हैं। तो इसके पहले जो हमने खग्गविसारण सूक्त लिया था वो बहुत ही गंभीर था, उससे थोड़ा सा हल्का सूक्त आज आया। कल हम पराभव सूक्त की चर्चा करेंगे। ये खास गृहस्थों के लिए है, ठीक है। अभी तक सारा भिक्षु भिक्षु चल रहा था। कल जो पराभव सूक्त होगा ये केवल गृहस्थों के लिए उपदेश है। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त होगा। आप सब यहाँ आए और आपने मुझे सुना, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सब मंगलम भवतु सब